हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लियो, यहाँ पर जो साइंस है पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बाकी है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी और लियो। वैसे तो साइन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मेन एनर्जीज़ है वो वाटर साइन ज़्यादा है, और एयर साइन भी है और फायर साइन है, अर्थ साइन नहीं है यहाँ पर। तो जो आप लोगों की ओवरऑल है ना, वहाँ मुझे भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन दिख रही है या ट्रैवल दिख रहा है। कोई आपसे हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहता हो, या आप हो सकते हैं किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो। तो हो सकता है कोई स्टेप ले आप या वो पर्सन जिनसे भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस वीक किसी की तरफ आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं, लेकिन बैक एंड फोर्थ बातचीत होती हुई दिख रही है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। मुझे यहाँ दिख रहा है खास तौर से, क्योंकि जो आपका चैलेंज है ना वो यहाँ पर आया है कि आप खामोश थे किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो जिनके साथ आप लोग खामोश थे 3 महीनों से, 3 हफ्तों से हो सकता है, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से भी हो सकता है। तो आप लोग खामोश थे, तो कोई हो सकता है स्टेप लेता वो दिखे, या आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि आप उनकी तरफ कोई स्टेप लें या खामोशी को एंड करें, बातचीत करें। तो ये आपका चैलेंज भी आया है। तो यहाँ पर ओवरऑल में जो आया है वो भी कम्युनिकेशन ही आई है। तो कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रही है, हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो। तो ओवरऑल में कम्युनिकेशन, वो भी किसी ऐसे पर्सन से जो कि हो सकता है आपको लगता हो या रियल में मैनिपुलेटिव उनका बिहेवियर हो, मैनिपुलेट करते हो सिचुएशन को, या थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है। तो एयर साइन हो सकते हैं कोई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये जो है इनके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, या हो सकता है ये आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करें सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या आप इनकी तरफ किसी मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग पर्सन की तरफ जो कि आपसे कोल्ड एंड रूड डिटैच बिहेव कर रहे हैं उनकी तरफ आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं। हो सकता है इस मंथ हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में जो है ये थोड़ा मैनिपुलेटिव थे, तो ये अपनी इनके जो इमोशनल नीड्स थी इन्होंने हो सकता है आपको उसके लिए यूज़ किया हो। जितना भी इन्वेस्ट किया है आपने ही किया है, ये इन्वेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में। अभी भी रूड एंड कोल्ड डिटैच बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप है तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्योंकि इनकी तरफ से आपको किसी टाइप का एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है। कुछ केसेस में आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और ये भी अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोई है जो इस रिलेशनशिप पर अभी भी थोड़ा बहुत काम करना चाहता है, होल्ड ऑन किया हुआ है, अभी भी जाने नहीं दिया है, या तो आपने इनको या इन्होंने आपको। ये शायद आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। ये किसी टाइप का ना अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना ही तो आपको दिख रहा है एक्शन, और आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन असलियत ये नहीं है, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस। वही अप इमोशंस छुपा रहे हैं, इमोशंस को मास्क करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शन नहीं है यहाँ पर इनकी तरफ से। यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है। बहुत अच्छी मेमोरीज़ चाहे रही हों, लेकिन इन्होंने आपका बस टाइम वेस्ट किया है। बहुत लंबे टाइम से हैं आप इनके साथ। कुछ लोग हो सकता है 7-8 महीनों से हों, कुछ लोग 7 साल से हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही हैं चीज़ें। तो अब आपने सिचुएशन के बारे में एक प्लानिंग वगैरह की है, या हो सकता है इस मंथ करें आप, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। आप हैप्पी नहीं हैं, कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लग रहा है। तो आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ब्रेकअप हुआ था, शॉकिंग वगैरह जो भी हुआ था, जहाँ पर आपको लग रहा था दूसरे लोग इन्वॉल्व थे या आपसे कोई गलती हुई है, तो आप चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं और इस सिचुएशन के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। हो सकता है कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व्ड हों, आपको ऐसा लगता हो कि जिनसे आप डील कर रहे हैं इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या हो सकता है इनको ऐसा लगता हो इस वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे कोल्ड एंड रूड डिटैच बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से टॉक्सिसिटी आ रही है। तो आप ऑब्सेसिवली ना इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप इस ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं। हालांकि आपको पता है कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, हैप्पी फील नहीं करवा रहा है। तो शायद आप अब पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ देखना चाहते हैं कि शायद
एक और मौका दे के देखते हैं, आपको एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपके चीज़ों को वर्कआउट किया जाए, कोई ना कोई डिसीजन आप बनाना चाहते हैं। वो हो सकता है आप इस मंथ बनाएँ एक प्लानिंग करके, या आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है डिसीजन बना लिया हो। पर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, अगर आप लोगों के बीच ब्रेकअप या सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, मुझे आप लोग मूव ऑन होते हुए नहीं दिख रहे। नज़र रखते हुए दिख रहे हैं इनके ऊपर, या ये आप पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग शायद न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, हालाँकि पास्ट में शायद आप इन्होंने आपको धोखा दिया हो। दूसरे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे सिचुएशन में, लेकिन आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं और आप लास्ट चांस चाहते हैं। कुछ केसेस में सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, हो सकता है ये चाहते हो लास्ट चांस। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के चैलेंज में हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मंथ, जो कि आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में है, या कोई आपका बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आप लोग को लेकर सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हैं खुद के। ना जाने आप में ऐसी क्या कमी है जो दूसरे लोगों ने आपको चूज़ नहीं किया, या ना जाने आप में ऐसी क्या कमी है कि आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं या आपका नुकसान हुआ है, तो आप उस एक्सपीरियंस को लेकर अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि हमेशा आपके साथ ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन जो है ना सही सही नहीं है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है लॉजिकल माइंड से सोचने की कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, मुझे लगता है आप उन पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और वापस लाना चाहते हैं उनको अपनी लाइफ में, या तो वापस उनकी तरफ जाना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो हाँ, आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। भले बात जितनी भी कड़वी हो, जितनी भी मुश्किल हो, कम्युनिकेशन जो कि आप नहीं करना चाहते हो सकता है आपको अपने इमोशंस शो करने हो सकता है आप शो ना करना चाहते हो। कुछ ना कुछ ऐसा है कम्युनिकेशन में जो कि आपको करना ज़रूरी है। भले सामने वाले बंदे को अच्छी लगे कि बुरी लगे, आपको अपनी साफ बात करनी है। हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो इस मंथ। तो ये आपका चैलेंज है कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आप सिचुएशन से हील हो रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करके वहीं फंसे रहें और कोई हल ना निकले प्रॉब्लम का। तो यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप पास्ट में स्टक है। कुछ लोग हो सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है रिलेशनशिप में थे, तो पास्ट जो पर्सन थे आपकी लाइफ में, आपने उनको आइडलाइज़ किया हुआ है। आप वैसे ही रिलेशनशिप या वैसे ही पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वही क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, न्यू लोगों से बाहर जाते हुए अपना टाइम एंजॉय करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन सेल्फ लव एनर्जी में है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट में स्टक है, अभी भी पास्ट से नहीं निकल पा रहे कि आपकी तरफ कोई न्यू एनर्जी आए, स्पेशली लव से रिलेटेड मामलात में। अगर ये भी नहीं है, तो जैसे कि आपको हील होना था, तो आप हीलिंग के प्रोसेस में तो हैं, लेकिन आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं, कंप्लीटली नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आप में पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है निकल पाएंगे, आप इस स्टक एनर्जी से आज़ाद हो जाएंगे। कुछ केसेस में यहाँ पर आपको ज़रूरत थी कि आप माफ़ कर दें, जो भी हुआ खुद को माफ़ कर दें, सामने वाले बंदों को जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया उनको माफ़ कर दें। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था पास्ट में। तो आप प्रोसेस में थे हील होने की, सेल्फ लव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कुछ केसेस में मुझे रिसेंट पास्ट में कोई ब्रांड न्यू लव आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो, ब्रांड न्यू पर्सन जो कि आपसे एज में छोटे हों, लेकिन उनके साथ जो है रिलेशनशिप जो भी अगर वो चाहते थे या आप चाहते थे, तो वो कहीं जा नहीं पाई, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। लियो, यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो भी आप लोगों जो रिलेशनशिप आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स निकल रही थी, वहाँ पर आपको कोई लॉस एक्सपीरियंस हुआ है, या किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में थे जिसकी वजह से परेशान थे। लेकिन यहाँ प्रेजेंट मूवमेंट में जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, आपको इसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना, आपको इसको पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि आपने इस सिचुएशन से क्या सीखा। तो यहाँ वही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई थी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, कोई स्पिरिचुअल लेसन आपने लिया है। लेकिन आपको प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग सकता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप डिज़र्व ही नहीं करते। आपने जो कुछ भी इतना टाइम स्पेंड किया, या विक्ट्री चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आप उस रिलेशनशिप में आपको लगता है अब और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में थे, हो सकता है आप उनसे बातचीत करके चीज़ों को एंड करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि
ये रिलेशनशिप आप वर्कआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं या सिचुएशन में दूसरे लोग इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से आपने कुछ स्पिरिचुअल लेसन जो है ना लिए हैं। कुछ केसेस में आप कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाई, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप डिज़र्व ही नहीं करते ये सब। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट है, आपको इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। ये आपको हीलिंग में हेल्प करेगा आपकी, कि ये सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए आई थी, जो कि आपको मिले भी हैं। आपने कुछ ना कुछ सीखा है सिचुएशन से। तो लियो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर किसी इस टाइप का इफ़ेक्ट पड़ा है कि आपको अपने गोल्स वगैरह पर फोकस जो था आपका वो हट चुका है, या आप न्यू गोल्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ आप सक्सेस चाहते हैं, कहाँ आप अपने लाइफ का फ्यूचर देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए, जो कौन सी चीज़ें आपको हैप्पी फील करवाती हैं। तो आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करते हुए दिखेंगे नियर फ्यूचर में। मुझे यहाँ दिख रहा है कोई बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहा है। ये आप हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रही है, अगर रिलेशनशिप में है या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, दूसरे ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से आप जो है इस सिचुएशन पर हो सकता है गिव अप करना चाहते हो, और अपनी लाइफ की तरफ, अपने लाइफ की सक्सेस की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो। आपकी लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आप अपने एफर्ट्स के लिए सीन होते हुए दिख रहे हैं कुछ तरीके से। एक तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में जो भी आपको छोड़ के गए हैं, यहाँ सेपरेशन में है, जिनके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई हैं, नियर फ्यूचर में उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और हो सकता है वो आपके नियर फ्यूचर में आपकी तरफ स्टेप लें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से, जो कि विक्ट्री की तरफ लेके जाए। लेकिन ये जो विक्ट्री है, जो ये आपके हाथ में है। आप रिकन्सिलिएशन करें या ना करें वो आपके ऊपर है। तो विक्ट्री जो है आपको मिलती हुई दिख रही है, या आप अपने जो भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, तो उसकी रिकॉग्निशन आपको मिलती हुई दिख रही है। तो लियो, ये जो आपके साथ सिचुएशन हुई है, इसको पॉजिटिव तरीके से आपको लेना है। आपकी एडवाइस है कि इस सिचुएशन ने आपको सिखाया है कि कहाँ आपको अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, सही डिसीजन आपके लिए क्या रहेगा, आप ताकि लॉजिकल बेसिस पर सोचें, अपने इमोशंस की वजह से गलत डिसीजंस ना लें अपनी लाइफ में। तो इस सिचुएशन ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, तो आपको इसको पॉजिटिव तरीके से सोचना है, नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है। यहाँ जो आपकी एडवाइस है वो ये है, लोगों को ब्लॉक नहीं कीजिए। लोगों को ब्लॉक नहीं कीजिए, जो आपकी लाइफ में है, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, रोकिए भी नहीं। लेकिन सिचुएशन पर गिव अप नहीं कीजिए। एटलीस्ट अगर आप थक चुके हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग ज़रूर कीजिए, अपना टाइम लीजिए, लेकिन गिव अप नहीं कीजिए। तो ये आपकी एडवाइस है। अपना हीलिंग के लिए टाइम लीजिए, खुद को हील कीजिए। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन गिव अप नहीं कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।